हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11 का चैप्टर नंबर 11 पढ़ेंगे, डेट इज कैश बुक। ये इसका पार्ट 7 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए पेटी कैश बुक। सबसे पहले हम पेटी कैश बुक का मीनिंग देखते हैं। The book in which small payments which are not convenient to record in the main cash book like postage, traveling expenses, purchase of stationery, etc. are recorded is called petty cash book. वो बुक जिसमें स्मॉल पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि मेन कैश बुक में इन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना कन्वीनियंट नहीं होता है, उस बुक को हम पेटी कैश बुक कहते हैं। और हम कह सकते हैं कि पेटी एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करने के लिए जो बुक मेंटेन की जाती है उसे भी पेटी कैश बुक कहते हैं। यहाँ पेटी एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल हैं पोस्टेज, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ स्टेशनरी एक्सेट्रा। द नेक्स्ट देखते हैं हम इम्प्रेस्ड सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक। इम्प्रेस सिस्टम वो सिस्टम है जिसके अकॉर्डिंग हम पेटी कैश बुक को मेंटेन करते हैं। इस सिस्टम के अंदर सबसे पहले चीफ कैशियर पेटी कैशियर को कुछ अमाउंट देता है। पेटी कैशियर इस अमाउंट को रिसीव करने के बाद इस अमाउंट को पेटी एक्सपेंसेस पे स्पेंड करता है। पेटी एक्सपेंसेस पर स्पेंड करने के बाद अगर कुछ अमाउंट पेटी कैशियर के पास रिमेनिंग बचता है तो उसे वो नेक्स्ट मंथ फॉरवर्ड करता है, और जितना भी उसने पेटी एक्सपेंस किया है उतना कैश वो फिर से चीफ कैशियर से रिसीव करता है। इस पूरे प्रोसेस को ही हम इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक कहते हैं। द नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मेट ऑफ पेटी कैश बुक। ये पेटी कैश बुक का फॉर्मेट है जिसके अंदर फर्स्ट कॉलम अमाउंट रिसीव करने का होता है, सेकंड कॉलम में आप डेट लिखेंगे, पर्टिकुलर्स में आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, अमाउंट पेड में अब वो अमाउंट लिखेंगे जो आप पेटी एक्सपेंसेस पर स्पेंड करते हैं, एंड देन स्पेंड अमाउंट को आप एनालाइज करके इन 6 कैटेगरीज में पुट करेंगे। अगर आप इम्प्रेस सिस्टम को पेटी कैश बुक में फॉलो करेंगे तो वो कुछ इस तरह होगा। सबसे पहले आप चीफ कैशियर से एक फिक्स अमाउंट रिसीव करेंगे जिसको आप पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, और अमाउंट आप अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखेंगे। देन आप इस अमाउंट को पेटी एक्सपेंसेस पर स्पेंड करेंगे जिसके लिए आप पर्टिकुलर्स में बाय लिखकर अकाउंट का नाम लिखेंगे, और अमाउंट पेड कॉलम में एक्सपेंस का अमाउंट लिखेंगे, एंड देन उस एक्सपेंस को आप एनालिसिस ऑफ पेमेंट में पुट करेंगे अकॉर्डिंग टू एक्सपेंस कैटेगरी। देन सभी एक्सपेंसेस को पुट करने के बाद आप एक्सपेंसेस का टोटल करेंगे जिसको हम टोटल पेमेंट बोलेंगे। अमाउंट पेड एंड सभी कैटेगरीज का टोटल करने के बाद आप पेटी कैश बुक का बैलेंस निकालेंगे जिसके लिए आप बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे। बाय बैलेंस सीडी अमाउंट आपका अमाउंट रिसीव में से टोटल पेमेंट को लेस करने पर आएगा, एंड देन इस बैलेंस अमाउंट को आप नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करेंगे जिसके लिए आप टू बैलेंस बीडी लिखेंगे, और बैलेंस फिगर का अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में आएगा, एंड देन जितना आपने टोटल पेमेंट किया है उतना ही अमाउंट आप चीफ कैशियर से अगेन रिसीव करेंगे जिसके लिए आप पर्टिकुलर में लिखेंगे टू कैश अकाउंट, एंड टोटल पेमेंट अमाउंट जो आपने एक्सपेंसेस पर स्पेंड किया है उसी सेम अमाउंट को आप अमाउंट रिसीव्ड में लिखेंगे, और इस तरह आपकी पेटी कैश बुक कंप्लीट होती है। देन हम पेटी कैश बुक की जर्नल एंट्रीज को देखते हैं।
पेटी कैश बुक की हेल्प से आप जनरल में 3 एंट्रीज करते हैं। सबसे पहली एंट्री चीफ कैशियर से अमाउंट रिसीव करने की होती है, जिसके लिए अब एंट्री करेंगे पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देन सेकेंड एंट्री आपकी टोटल पेमेंट्स की होगी। ये एंट्री आपकी एक्सपेंसेस पेड करने की होती है। इसके लिए आप सबसे पहले डेट कॉलम में मंथ एंड की डेट लिखेंगे। हम मान लेते हैं मंथ एंड 30 अप्रैल है। देन आप एंट्री करेंगे पोस्टेज एंड कोरियर अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट, कन्वीनियंस अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट एंड मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। यहाँ इस एंट्री के लिए आपको सभी एक्सपेंसेस को डेबिट करना है, और क्योंकि कैश बिजनेस से आउटफ्लो हो रहा है इसलिए उसे आप क्रेडिट करेंगे। एंड देन आपकी थर्ड एंट्री होगी अगेन सेम अमाउंट रिसीव करने की जो आपने एक्सपेंसेस पर स्पेंड किया है। ये आपकी नेक्स्ट मंथ एंट्री होगी। आप डेट कॉलम में लिखेंगे May 1, एंट्री करेंगे पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये आपकी 3 एंट्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ पेटी कैश बुक। देन नेक्स्ट देखते हैं कैटेगरीज ऑफ पेटी एक्सपेंसेस। ये टेबल आपको पेटी एक्सपेंसेस को आइडेंटिफाई करने के काम आएगी। सबसे पहली कैटेगरी है पोस्टेज एंड कोरियर, जिसके अंदर हम कोरियर, पोस्टल स्टैम्प्स, स्पीड पोस्ट चार्जेस एंड पोस्टल एक्सपेंस को इंक्लूड करते हैं। सेकंड वेजेस अकाउंट, जिसके अंदर हम वेजेस एंड लोडिंग चार्जेस को इंक्लूड करते हैं। थर्ड कन्वीनियंस, जिसमें हम बस फेयर, ऑटो फेयर, टैक्सी फेयर एंड रेलवे फेयर को इंक्लूड करेंगे। फोर्थ कार्टेज, जिसके अंदर हम लोडिंग चार्जेस एंड कैरेजेस को इंक्लूड करेंगे। फिफ्थ स्टेशनरी, जिसके अंदर हम पेन और पेंसिल्स एंड एनवेलप से रिलेटेड एक्सपेंस को इंक्लूड करेंगे। एंड सिक्स मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ये वो एक्सपेंसेस हैं जो अबव 5 कैटेगरीज में नहीं आते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल ये हैं रिफ्रेशमेंट्स, ऑफिस सैनिटेशन, चैरिटी, सोप, न्यूज़पेपर, फोटोस्टेटिंग चार्जेस, टी टू ऑफिस स्टाफ, रिवॉर्ड टू सर्वेंट्स, रिपेयर्स, एंटरटेनमेंट, लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, लॉग्स, इन सभी को इंक्लूड करते हैं। ये टेबल आपको अच्छे से याद रखनी है ताकि जब आप पेटी कैश बुक प्रिपेयर करें तो आप एक्सपेंसेस को एनालाइज कर सकें। नाउ हम एक क्वेश्चन देखते हैं। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 4 है, विच इज प्रिपेयर पेटी कैश बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। द इम्प्रेस्ड अमाउंट इज 5000। ये आपके सभी ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको आपको पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन में पेटी कैश बुक का फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाने के बाद हम एक एक करके सभी ट्रांजेक्शन्स को पुट करते हैं। सबसे पहले अप्रैल 1 को आपने अमाउंट रिसीव किया 5000 का, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे 2020 अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखेंगे ₹5000। देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पेड कार्टेज ₹250 ऑन 1 अप्रैल। ये आपके एक्सपेंस हैं। इसको रिकॉर्ड करने के लिए सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय कार्टेज एंड अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे 250 एंड देन इस एक्सपेंस को आप कार्टेज कॉलम में लिखेंगे 250। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 2 वेजेस पेड ₹700। सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 2, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय वेजेस एंड अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे
100 एंड देन सेम अमाउंट को आप वेजेस कॉलम में लिखेंगे। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 5 बस फेयर ₹100। इसको रिकॉर्ड करने के लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 5, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बस फेयर एंड अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे 100 एंड बस फेयर जो है वो कन्वेंस कॉलम में आता है, तो इसको आप कन्वीनियंस कॉलम में लिखेंगे। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 7 पोस्टेज ₹300। सबसे पहले आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 7, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय पोस्टेज एंड अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे 300 और ये एक्सपेंस आपका पोस्टेज एंड कोरियर कॉलम में आता है। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 15 रिफ्रेशमेंट ₹400। आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 15, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय रिफ्रेशमेंट एंड अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे 400 और रिफ्रेशमेंट जो है वो आपका मिसलिनियस एक्सपेंस कॉलम में आता है। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 18 टैक्सी फेयर ₹800। आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 18, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय टैक्सी फेयर, अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे ₹800 एंड टैक्सी फेयर आपका कन्वेंस कैटेगरी में आता है। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 21 स्टेशनरी ₹700। आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 21, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय स्टेशनरी एंड अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे 700 और स्टेशनरी जो है वो स्टेशनरी कॉलम में आता है। द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अप्रैल 24 एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस ₹800। आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 24, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय एंटरटेनमेंट एंड अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे ₹800 और एंटरटेनमेंट एक्सपेंस आपका मिसलिनियस एक्सपेंस कॉलम में आता है। द नेक्स्ट अप्रैल 27 लॉन्ड्री एक्सपेंसेस ₹500। आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 27, पर्टिकुलर में लिखेंगे बाय लॉन्ड्री एक्सपेंस एंड अमाउंट पेड कॉलम में लिखेंगे ₹500 एंड लॉन्ड्री एक्सपेंस आपका मिसलिनियस एक्सपेंस कॉलम में आता है और इस तरह आपके सभी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होते हैं। सभी ट्रांजेक्शंस को पुट करने के बाद एंड कैटेगरीज के अकॉर्डिंग असाइन करने के बाद आप इन सब का टोटल करेंगे। यहाँ आपको याद रखना है कि टोटल आप मंथ के एंड में करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 30, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टोटल पेमेंट एंड आप सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे। अमाउंट पेड कॉलम का टोटल आएगा 4550, देन पोस्टेज एंड कोरियर कॉलम का टोटल आएगा 300, देन वेजेस का टोटल आएगा 700 और इसी तरह आप सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे। सभी कॉलम का टोटल करने के बाद आप बैलेंस अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे अप्रैल 30, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे बाय बैलेंस CD एंड बैलेंसिंग फिगर अमाउंट निकालने के लिए आप 5000 में से 4550 को लेस करेंगे, जिससे आपका अमाउंट आएगा 450। देन आप अमाउंट पेड कॉलम का टोटल करेंगे जो आपका ₹5000 आएगा एंड देन आप बैलेंस CD को नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करेंगे, जिसके लिए आप डेट कॉलम में लिखेंगे May 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू बैलेंस BD और अमाउंट रिसीव्ड कॉलम में लिखेंगे 450 एंड देन सेम अमाउंट जो आपने पेड किया था उसे आप वापस से रिसीव करेंगे। आप डेट कॉलम में लिखेंगे May 1, पर्टिकुलर्स में लिखेंगे टू कैश अकाउंट एंड आपका अमाउंट आएगा 4550 और इस तरह आपका पेटी कैश बुक कंप्लीट होता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए
For more videos, subscribe my channel Success Eat। आप इस चैप्टर के नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉर क्वेश्चंस, क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।